धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परिख विचारी, आपद काल परिख विचारी, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचारी त्याग मद मोहा, देखो विचारी त्याग मद मोहा, देखो विचारी त्याग मद मोहा। माँ अनसुईया क्या उपदेश करती हैं माँ जानकी को? धीरज धर्म, चार चीज जीवन में जब विपत्ति आए तो इन चार चीजों की परीक्षा होती है महाराज। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परिख विचारी। जिस दिन आपके जीवन में विपत्ति आ जाए, दुख आए, दुखों का पहाड़ गिरने लगे, उस समय अपने जीवन में चार लोगों की परीक्षा ले लेना, तुरंत ले लेना। कौन कौन से? सबसे पहला धीरज। आपके जीवन में आपके अंदर धैर्य कितना है, धीरज कितना है, इससे पता चल जाएगा कि आप दुखों से लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। You have patience, you are success in your life. अगर आप के अंदर धैर्य है तो आप अपने जीवन में सफल हैं। और you have no patience, you are no success in your life. आपके पास अगर धैर्य नहीं है तो आप अपने जीवन में सफल नहीं हो। तो सबसे पहला चीज अपने अंदर झांको, देखो कि मेरे अंदर धैर्य कितना है, पेशेंस कितना है। अगर आपके पास पेशेंस है, धैर्य है, धीरज है, तो आप समझ जाओ कि आप दुखों को झेल जाओगे, पार कर जाओगे दुखों से। दूसरा धर्म, आपके पास धर्म है या नहीं। जब विपत्ति आती है जीवन में, जब दुख आता है, तो आपके अंदर धर्म है या नहीं। आप धर्म को धारण करते हो या अधर्म को धारण करते हो, इससे भी पता चल जाएगा कि आप विपत्ति में सफल हो जाओगे कि नहीं हो पाओगे। और तीसरा नंबर बताया धीरज धर्म मित्र। लोग कहते हैं ना मेरे पास बहुत फ्रेंड है, फेसबुक पे तो मेरे पास 5000 फ्रेंड हैं। पता चला विपत्ति आई तो महाराज एक भी फ्रेंड काम नहीं आए, सब फ्रेंड हेयर बैंड हो गए। बोलो ना जय सिया राम, जय श्री राम। बिना मतलब का जीवन में दोस्त बनाओ, जरूरी है, लेकिन मित्र कैसा होना चाहिए ये सब जांच परख के मित्र बनाओ। हमारी मित्रता होनी चाहिए, मित्रता करना कोई खराब बात नहीं, लेकिन मित्र ऐसा बनाओ जो विपत्ति में काम आए। ऐसा ना हो कि कहने के लिए महाराज गांव भर पूरा मित्र है,
घर में कुछ दिक्कत आ गई, कोई तबीयत खराब हो गई, कुछ परेशानी हो गई, तो पूरा गांव वाला हाथ उठा दिया। नहीं नहीं, हम इनके कहाँ मित्र हैं, हम तो बस मुंह से कहते थे, दिल से थोड़ी मित्र थे। ऐसी मित्रता काहे को करनी भैया। तो जीवन में जब विपत्ति आए तो इन चार चीजों का परीक्षा ले लेना चाहिए। पहला धीरज, दूसरा धर्म, तीसरा मित्र और चौथा नारी। अगर जीवन में विपत्ति आती है, दुख आता है, तो आपके साथ जो आपकी पत्नी है उसकी भी परीक्षा ले लेनी चाहिए। अगर वो आपका साथ नहीं दे रही है, आपके कदम में कदम मिला करके नहीं चल रही है, तब आप समझ जाओ कि दुनिया का कोई भी इंतजाम कर लो, कहीं भी चले जाओ, लेकिन आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए इन चार चीजों की परीक्षा हो जानी चाहिए: धीरज, धर्म, मित्र और नारी। देश के माताओं से भी निवेदन है, हमारी माताएं बहुत विचलित हो रही हैं, बहुत रोज घटना सुनने को मिलता है। थोड़ा सा पैसे का लोभ किसी ने दे दिया और महाराज फुसला बहला करके निकल कर ले चला गया। ऐसा मत करना आप सभी। एक पतिव्रता स्त्री का ये धर्म नहीं बनता है कि 2 रुपये के लिए अपने पति का साथ छोड़ दे, अपने परिवार का साथ छोड़ दे। महाराज हम लोग कथा करने जाते हैं ना, घूमते रहते हैं। आज यहाँ कथा कर रहे हैं, कल रांची में, कल फलाने में, कल नेपाल में, परसों राजस्थान में, कहीं और। पूरे भारत भ्रमण होते रहता है, नेपाल भ्रमण होते रहता है, और एक से एक घटना सुनने को मिलती है हर कथा में। प्रत्येक कथा में 2-4 घटनाएं सुनने को मिलती है। लोग आते हैं पास में, महाराज जी पत्नी छोड़ दी, कोई कहता है मुझे पति छोड़ दिया। क्या चल रहा है आज जमाने में समझ में ही नहीं आता है हमारे। एक पति का क्या धर्म होना चाहिए वो भी नहीं जान पा रहा। कब जानेगा? जब राम कथा सुनोगे तब तो। ऑर्केस्ट्रा देखने से पता चलेगा कि एक पति का क्या धर्म होता है और एक पत्नी का क्या धर्म होता है। बच्चों को नाच में लेकर के जाओगे तो समझ में आएगा, संस्कार मिलेगा। हाँ, नवरात्रि के पूजन पे बहुत जगह कोई नाच करवा रहा है, कोई बाजा बजवा रहा है, कोई ऑर्केस्ट्रा नचवा रहा है। यही संस्कार सीखोगे, यही सनातन को बचाने के लिए आगे बढ़ोगे आप। झूठ मूठ का झंडा लेकर के सिर्फ हिंदू हिंदू करते हो और अंदर हिंदुत्व मर गया। ऐसा नहीं। ये सब संस्कार आपको केवल राम कथा से मिलेंगे। इसलिए अपने बच्चों को भी आओ तो साथ में अपने बच्चों को भी लेकर के आओ कथा पांडाल, क्योंकि यहाँ से संस्कार प्रवाहित होता है, यहाँ से दायित्व समझ में आता है, कर्तव्य समझ में आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कथा सुनोगे नहीं तो जीवन में तो व्यथा पकड़ेगी माई बाप। समाज को सुधारने के लिए, देश को सुधारने के लिए, राष्ट्र को सुधारने के लिए, पूरे विश्व में परिवर्तन लाने के लिए राम कथा से, राम कथा के अलावा और दूसरा कोई साधन नहीं। घर घर में राम कथा होनी चाहिए, गांव गांव में राम कथा होनी चाहिए, ताकि राम के मर्यादाओं को हम समझें, राम के आदर्शों पे हम चलने की कोशिश करें। यही तो राम कथा सिखाती है। राम कथा सुनने से आपके जीवन में बहुत धन संपत्ति आएगा कि नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी नहीं है, ये मैं गारंटी नहीं लेता हूं। राम कथा सुनने से आप कि बिजनेस चलेंगे कि नहीं चलेंगे, आपका दुकान चलेगा कि नहीं चलेगा, इसकी गारंटी मैं ब्याज फीट से नहीं देता हूं। लेकिन राम कथा सुनने से आपके घर में संस्कार आएगा, आपके घर में
परिवर्तन आएगा, समाज में परिवर्तन आएगा, राष्ट्र में परिवर्तन आएगा, विश्व में परिवर्तन आएगा। इस बात की गारंटी हम जरूर व्यासपीठ से देते हैं महाराज, इस बात की गारंटी है। इसलिए राम कथा को श्रवण करो, समझो। एक नारी की भी परीक्षा हो जाती है जब विपत्ति आती है, आपदकाल। और मां सती अनुसुईया ने कहा, जानकी देखो ना, राम जी के साथ ये चारों अनुकूल हैं। कैसे अनुकूल है? तो भगवान राम के पास धैर्य भी है कि नहीं? 14 वर्ष का वनवास मिला भगवान को, भगवान घबराए कभी? हम आपको 2 दिन के लिए घर से माई बाप बाहर निकाल दे, लाठी से लगेंगे मारने। लेकिन मेरे प्रभु ने ऐसा नहीं किया। मेरे भगवान के पास, मेरे राम के पास धैर्य है, पैसेंस है। दूसरा बताया धीरज, धर्म। धर्म भी है, क्या करना है क्या नहीं करना है भगवान को सब पता है, राम जी को सब पता है। धीरज भी है, साथ में धर्म भी है, और मित्र भी है। मित्र के रूप में कौन है? लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण भैया जैसा मित्र कौन हो सकता है राम जी का हो? और नारी में मां जानकी जैसी पतिव्रता स्त्री नारी मां जानकी साथ में है राम जी। अब आप बताओ, भगवान के साथ मानो कि हाँ विपत्ति का काल चल रहा है, काल चक्र चल रहा है, 14 वर्ष का वनवास हो गया है, और शास्त्र का ये आदेश है, नियम है कि भैया विपत्ति काल में इन चारों की परीक्षा ले लेनी चाहिए, धीरज का भी, धर्म का, मित्र का और नारी का। और देखो इन चारों परीक्षा में सबके सब महाराज पास हैं मेरे राम जी। भगवान के पास धीरज भी है, धर्म भी है, सुंदर लक्ष्मण जी जैसा मित्र भी है, और मां जानकी जैसी पत्नी भी है। तब बताओ राम जी को कोई दिक्कत होने वाला है?